नमस्कार, मैं राखी लांबा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बुलेटिन का आगाज करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। हिंदी खबर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से खास बातचीत की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में इसी तरीके से कईयों फ्लाईओवर और सड़कों को बेहतर किया जाएगा, जिससे दिल्ली का सौंदर्यीकरण बरकरार रहेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आगे सुनिए। बात कर लेना चाहेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे फ्लाईओवर उद्घाटन हो रहे हैं? ये केजरीवाल जी सरकार का एक और काम है जो दिल्ली में हो रहा है। लोग परेशान करते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। जी, आगे और कितने ऐसे बेहतरीन कार्य होने जिससे दिल्ली की जनता के यातायात में सुविधा, दिल्ली को ट्रैफिक के जाम से मुक्त कराने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने और केजरीवाल जी ने सबने मिलके 77 ऐसे पॉइंट्स ढूंढे हैं जहां पर बहुत काम करने की जरूरत है और हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। तो आज इसका शुरुआत हुई है 1.5 किलोमीटर के इस फ्लाईओवर की। ये भी 1 साल में पूरा हो जाएगा। केंद्र सरकार लगातार परेशान कर रही है, उसके बावजूद भी आम दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार को परेशान करना आता है, हमको काम करना आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया से। इनका साफ तौर पर कहना है, हमें परेशान जितना किया जाएगा, काम हम उतना ही करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और वही हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी से विधायक शिवचरण गोयल ने कहा कि नवरात्रों के दिन पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा मोती नगर विधानसभा में इतना बेहतरीन कार्य किया गया है, जिसकी वजह से आम जनता को यातायात में काफी सुविधा मिलेगी। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से विधायक शिवचरण गोयल जी यहाँ पर हैं। गोयल जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया ने फ्लाईओवर का उद्घाटन भी कर दिया है, क्या कुछ फायदा और आम जनता को राहत मिलेगी? ये लगभग 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और आज विधिवत तरीके से माता रानी के आशीर्वाद के साथ नवरात्रों में आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री, पूरे संसार में एकमात्र मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और आज से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और सिंगल फ्लाईओवर जितने हैं डबल हो जाएंगे। ये अभी 2 लाइन्स के हैं, ये 3 लाइन में बन जाएंगे और जो सिंगल वाले हैं डबल हो जाएंगे, वो भी 3 लाइन के बन जाएंगे। आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई विजय नायर को गिरफ्तार कर रही है, समीर को गिरफ्तार कर रही है। ऐसे में क्या लग रहा है, मुश्किलें आएंगी या काम चलता रहेगा? देखो, पता क्या है, हम काम करते हैं और जो वादा करते हैं। अब जो काम नहीं करता वो अपनी टांग अड़ाता है। अब उनका काम टांग अड़ाने का है, हमने काम करना है। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, हमारा काम रुकने वाला नहीं है। अमानतुल्लाह खां को जमानत मिल चुकी है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? कुछ भी कर ले, आप सच को दबा नहीं पाएंगे। अच्छा। आज पूरा देश जानता है कि मनीष सिसोदिया पे जो झूठे केस लगे, कुछ नहीं मिला। बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला, घर में कुछ नहीं मिला, उसके गांव गए, उसके गांव पे कुछ नहीं मिला। अरे जानबूझकर किसी भी तरह से बदनाम करने में पार्टी, लेकिन जनता समझ चुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से विधायक शिवचरण गोयल से। इनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी का काम दिल्ली की जनता के लिए न रुका है न रुकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और वही हिंदी खबर ने राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित है। अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा भी होने वाला है और आगे भी कई दौरे होंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया है और उसी के साथ जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक कई धमाके भी हो रहे हैं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग मौजूद है। क्या समझे, 3 दिवसीय केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा भी था और उससे पहले ये बम धमाके जो हो रहे हैं, एक मैसेज आतंकवादी संगठन दे रहे हैं या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है? किसी भी व्यक्ति या संगठन को भारत की एकता अखंडता के साथ खेलने नहीं दिया जाएगा। देश की सुरक्षा एजेंसियां, देश की सरकार, देश की जम्मू कश्मीर की पुलिस सजग है, सतर्क है और ऐसे भ्रम व भय का वातावरण पैदा करने वालों को कुचल दिया जाए। 370, 35A, उसके बाद सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि शांति स्थापित हो। उसके बाद भी अमित शाह के दौरे से पहले एक बड़ी चूक नजर आती है। कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा है कि शांति स्थापित है। आज जम्मू कश्मीर के नागरिक आराम से सोते हैं। जम्मू कश्मीर में विकास की गाथा लिखी गई है। जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर आज लोकतंत्र में उसका विश्वास बढ़ा है। ये कुछ लोग हैं
जिन्हें वहाँ की शांति पच नहीं रही, ये कुप्रयास करने का षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होंगे और भय भ्रम पैदा करने वाले लोगों को कुचल दिया। बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग को आप सुन रहे थे। उधमपुर में लगातार एक के बाद एक कई धमाके भी हुए हैं और इससे पहले अब PFI को भी बैन कर दिया गया है। 3 दिवसीय अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, लेकिन इससे पहले जम्मू कश्मीर की स्थिति नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ दोषी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर ने जम्मू कश्मीर से सांसद गुलाम अली खटाना से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्टिकी बम से 2 बसों को उड़ाया गया है। इस मामले पर सांसद ने कहा है कि ये आतंकियों की बौखलाहट है जो सीधे तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और अमित शाह का दौरा बिल्कुल मुस्तैद है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सर्जिकल स्ट्राइक की बरसी पर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना मौजूद है। 3 दिवसीय अमित शाह का दौरा है, दौरा भी दांव पर लग चुका है क्योंकि एक के बाद एक 2 धमाके उधमपुर में। देखिए, जो देश के दुश्मन ताकतें हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टूट चुका है, उनकी कमर टूट चुकी है। ये थोड़ा बहुत एक बुखलाहट है और कुछ नहीं है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां, हमारा सिक्योरिटी ग्रिड चाको चौबंद है और कहीं से भी निकाल के उनको ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। आतंकियों की बौखलाहट की वजह से अमित शाह का दौरा दांव पर लगा हुआ है। सुरक्षा की जो एक चूक है वो नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले PFI को बैन किया है। अब कहा जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या तो बौखलाए हुए हैं या आतंकी साजिश करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को कैसे नहीं पता चला उधमपुर में क्राउडेबल एरिया है। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में, अमित शाह जी की रहनुमाई में देश जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और कोई भी दुनिया की ताकत जो है इनको एक बड़ा मुल्क, एक लीडिंग मुल्क बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये ठीक है, बहुत बड़ा देश है, थोड़ा बहुत जो ताकतें देश को कमज़ोर करना चाहती हैं अभी उनका कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखती है, उनका नेटवर्क तो करीब करीब ख़त्म है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो गुलाम अली खटाना को आप सुन रहे थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर। 3 दिवसीय अमित शाह का दौरा है, उससे पहले कश्मीर घाटी में एक के बाद एक 2 धमाके हो जाते हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ दोषी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं हिंदी खबर ने जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना से खास बातचीत की। रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को बीजेपी और अमित शाह पर पूरा भरोसा है, इसलिए आतंकवादी बदला लेने के लिए ऐसे हमले कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना मेरे साथ है। पूरा देश अब जानना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में धमाके हो जाते हैं। 3 दिवसीय अमित शाह का दौरा भी है, उससे पहले उधमपुर की घटना सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर अमन, शांति और भाईचारे के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो दुश्मन ताकतों को बर्दाश्त नहीं होता है। आज जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से खुशहाली की ओर जा रहा है। जम्मू कश्मीर विकास कार्यों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग अब मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं। यही तकलीफ हो रही है पाकिस्तान को, देश दुश्मन ताकतों को, और वो इस प्रकार के षड्यंत्र करने की साजिश और कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कैसे मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, LG वहाँ पर है, उसके बाद भी अमित शाह ने कल जो बड़ा फैसला लिया है PFI को लेकर, अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लिंक मिले हुए हैं। देखिए, अमित शाह साहब ने जो निर्णय लिया है वो देश की 135 करोड़ जनता जानती है कि PFI वालों का रोल क्या है। ये धमाके करते रहे और कोई इनका तमाशा देखेगा? कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोदी साहब की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह साहब है। बहुत शुक्रिया। आदे आप सुन रहे थे अध्यक्ष रविंद्र रैना को, और सीधे तौर पर कह दिया है कि जो भी इन तमाम चीज़ों में शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन अजीत के साथ दोषी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली।
और वहीं भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया, वहीं हिंदी खबर ने बलवंत सिंह मनकोटिया से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि पैंथर पार्टी का जो उद्देश्य था वो पार्टी में रहकर पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से पार्टी को अलविदा कह दिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। जम्मू कश्मीर में आप पार्टी का बड़ा चेहरा अब आप पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो चुका है। मेरे साथ पूर्व विधायक, पूर्व अध्यक्ष हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी। चूंकि दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी लगातार ये प्रयास भी हो रहे हैं। अब आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, विचारधारा क्या थी आपकी कि आपको बीजेपी को ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, मैं बेसिकली जिस पार्टी से मैं था वो पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी थी और उसका ऑलमोस्ट भारतीय जनता पार्टी और उसके जो मैनिफेस्टो थे, इश्यूज थे, जो पब्लिक इश्यूज थे, ऑलमोस्ट सेम थे। कैमरा पर्सन अजीत के साथ ओशी मंदोला, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं हाथों से बने यानी हथकरघा उत्पादों और शिल्प कौशल को भावना को बढ़ावा देने के प्रयास में सीसीआईसी ने बुनकरों द्वारा बनाए गए वस्त्र उत्पादों को प्रदर्शित करते हुए हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया। बुनकरों की ये प्रदर्शनी 11 अक्टूबर 2022 तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लगेगी। इस प्रदर्शनी में विशेष रूप से हाथ से बुनी हुई साड़ियां, शॉल, कपड़े, परिधान, एक्सेसरीज, फर्निशिंग, होम लिनन और देश के विभिन्न हिस्सों से बहुत सारे कुछ सामान शामिल है। बुनकरों द्वारा बनाई गई मेहनत से बनाई गई ये चीजें सभी लोगों को भा रही हैं। अच्छा, वो पूरा मिला के जीआई का एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया जो है